जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सेंसस का पार्ट नंबर 3। और आज देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति किस क्षेत्र में कितने पाए जाते हैं और भारत में इन लोगों की कितनी जनसंख्या है। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल कास्ट, अंग्रेजी इसको एससी बोलते हैं और हिंदी में अनुसूचित जाति। अगर देखा जाए भारत में कुल प्रतिशत मतलब 100% में इन लोगों की कितनी जनसंख्या है तो 16.6% भारत में कुल एससी की जनसंख्या है। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। किस राज्य में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट मतलब लोग रहते हैं तो उत्तर प्रदेश। और पूछेगा कि प्रतिशत में बताइए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में शेड्यूल कास्ट की संख्या है। प्रतिशत में पूछेगा तो लगाइएगा शेड्यूल कास्ट प्रतिशत तो लगाइएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब में प्रतिशत में देखा जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है शेड्यूल कास्ट का, और जनसंख्या में देखा जाए, नंबर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं कि किस राज्य में एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट के एक भी मतलब लोग नहीं रहते हैं। तो पहला आएगा नागालैंड में शेड्यूल कास्ट नहीं रहती है, और दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए देखते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको अंग्रेजी में एसटी बोलते हैं, एसटी और फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स और हिंदी में होता है अनुसूचित जनजाति। अब चलिए देखते हैं कि भारत में इन लोगों की कितनी प्रतिशत हैं। तो कुल प्रतिशत देखा जाए 100% में से देखा जाए तो भारत में कुल प्रतिशत 8.6% एसटी की प्रतिशत है। 8% में से 8.6% भारत में एसटी मतलब एसटी के लोग रहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि पूछेगा कि एसटी के सर्वाधिक किस राज्य में लोग रहते हैं। तो लगाइएगा, देखिए लिखा एसटी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, लगाइएगा मध्य प्रदेश पहला, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा है उड़ीसा। और पूछेगा प्रतिशत में कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा एसटी या शेड्यूल ट्राइब मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत में रहती है शेड्यूल का, तो लगाइएगा प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम। और पूछेगा किस राज्य में शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं तो लगाइएगा दूसरा नंबर पंजाब, और हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि धर्म के आधार पर भारत में कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं और किस धर्म के लोग सबसे कम रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए धर्म के आधार पर लोगों की संख्या। धर्म के आधार पर सबसे पहले हिंदू कितने परसेंट, 80.80%। उसके बाद आएगा दूसरे पर मुस्लिम 14.23%। उसके बाद आएंगे ईसाई 2.30%। और उसके बाद आएंगे सिख 1.7%। और उसके बाद आते हैं बौद्ध, जो भारत में 1% पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग 1% हैं। अब चलिए देखते हैं कि भाषा के आधार पर मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है 8.67%। उसके बाद 2 नंबर आएगा बंगाली 8.3%। और 3 नंबर पाएगा मराठी 7.09%। और उसके बाद आएगा तेलुगु 5.93%। और उसके बाद आता है तमिल, सबसे कम बोला जाता है तमिल, और सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी। अब चलिए देखते हैं कि भारत देश में कितने लोग शहर में रहते हैं और कितने लोग गांव में रहते हैं। तो देखिए कुल शहरी जनसंख्या 0.16% है। मतलब समझ जाइए, अगर अगर मानिए 100 लोग हैं तो उसमें से अब समझ जाइए 100 लोग तो गांव में रहते हैं। कितने 100 लोगों में से 69 लोग गांव में रहते हैं और शहर में 31 लोग। चलिए 1-2 शब्द और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो लिख लेते हैं अल्पसंख्यक। एक तरफ लिखते हैं बहुसंख्यक। तो चलिए देखते हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है। देखिए अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो भारत में कितने लोग हिंदू धर्म को मानने वाले कितने हैं 90%। तो ये लोग हो जाएंगे बहुसंख्यक। यहाँ पर लिखा जाएगा हिंदू बहुसंख्यक। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, मतलब उन लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद देखा जाए अल्पसंख्यक, तो उसके बाद देख लीजिए मुस्लिम की कितनी जनसंख्या 16.23, ये लोग अल्पसंख्यक हैं। ईसाई 2.30, ये भी अल्पसंख्यक है। और सिख 1.7%, ये भी अल्पसंख्यक में आएंगे। और ये भी अल्पसंख्यक में आएंगे।
ये भी लोग अल्पसंख्यक में आएंगे। और बौद्ध 1%, वो भी अल्पसंख्यक में। जैसे तो लिख लेते हैं बौद्ध, जैन, ईसाई, ये सभी लोग, और मुस्लिम, ये सभी लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। इन लोग की मुस्लिम, इन लोग की जनसंख्या कम है इसलिए अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक का मतलब समझिए, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो उनको बहुसंख्यक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदू में, हिंदू बहुसंख्यक हैं। बहुजन, जैसे उदाहरण लेकर समझ लीजिए कि मान लीजिए ये लोग 100 लोग हैं, ठीक, और कोई बौद्ध हो गया 1 लोग, या इसमें 2 लोग, या फिर 3 लोग, तो ये लोग हो जाते हैं अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है। और बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या ज़्यादा है। फिर भी लोग कहते हैं कि देश में हिंदू खतरे में है। देखिए हिंदू की जनसंख्या कितना है, 79.90%। लोगों को कहना चाहिए कि अल्पसंख्यक में देखना चाहिए कि मुस्लिम खतरे में, तो मुस्लिम को होना चाहिए, ईसाई को होना चाहिए, सिख को होना चाहिए, बौद्ध को होना चाहिए, क्योंकि देश में अल्पसंख्यक है, इनकी संख्या कम है। और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को बोला जाएगा बहुसंख्यक। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। मान लीजिए इनके पास 100 लोग हैं और इनके पास 10 लोग हैं। अब मानिए दोनों में जब युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? एकदम साधारण बात है कि बहुसंख्यक जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास 100 लोग हैं, और अल्पसंख्यक हार जाएंगे क्योंकि उनके पास 10 लोग हैं। तो लोग उल्टा कह रहे हैं कि अब यह लोग कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि अब इन लोग से 10 लोग से खतरा है। मानिए 100 लोग कह रहे हैं कि हमें 10 लोग से खतरा है। आप ही लोग बताइए कैसे खतरा हो सकता है? तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है और कौन सा राज्य सबसे छोटा है। किस राज्य के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे छोटा है और एरिया के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। और उसके बाद पॉपुलेशन में देखा जाएगा, जनसंख्या में देखा जाएगा कौन सा राज्य सबसे छोटा है और किस अब जनसंख्या में देखा जाएगा किस राज्य में सबसे कम लोग रहते हैं और किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो देखिए 2 लाइन है। पहला मान लीजिए स्टेट मतलब राज्य, लार्जेस्ट का ये, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम या में एक्स का मतलब समझिए मैक्सिमम, और स्मॉलेस्ट कहिए या इसको कहिए मिनिमम, ठीक। अब एरिया के हिसाब से देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि भारत में किस राज्य का सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल है, तो लगेगा राजस्थान। सबसे कम किसका है, तो लगाइएगा गोवा। उसके बाद पूछेगा पॉपुलेशन, जनसंख्या, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम किस राज्य में जनसंख्या है, तो सिक्किम। उसके बाद लगाएगा लिटरेसी, साक्षरता रेट, मतलब पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो लगाएगा केरला। और सबसे कम किस राज्य में है, तो लगाएगा बिहार। उसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या जनघनत्व, मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग किस राज्य में रहते हैं और किस राज्य में सबसे मतलब ज़्यादा एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा लगेगा बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलता है, मतलब कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। उसके बाद देखते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात क्या होता है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, उसी को लिंगानुपात बोलते हैं। तो केरला में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है और हरियाणा में देखने को बहुत कम मिलता है। अब चलिए देखते हैं कि डिकेडल ग्रोथ, मतलब 10 की वृद्धि क्या होता है, मतलब 10 साल में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा वृद्धि किया, तो लगाइएगा विकास किया, तो लगाइएगा मेघालय। और सबसे कम पूछा जाएगा तो लगाइएगा नागालैंड। तो ये था सेंसस की क्लास, आज कंप्लीट होता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।